तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो एम्परर ग्रुप होता है वहाँ पर अचानक से अर्थक्वेक जो होता है वो आने लगता है। जो देखने के बाद में सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर अचानक से अर्थक्वेक जो है वो कैसे आने लगा। जो सुनते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए उस तरफ आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि एक पर्सन उड़ते हुए इसी तरफ आ रहा है और उसका पीछा जो है वो बॉस कर रहा है। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो आकर उस टकले को पकड़ लेता है। उस टकले को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि लेकिन जो बॉस था वो तो हानमू ग्रुप के बेस के ऊपर अटैक कर रहा था ना, तो फिर आखिर वो इस तरफ क्यों आ रहा है, मुझे क्लियरली जो सिचुएशन है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो बोलता है कि मैं सही से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि एक बच्चा उड़ते हुए आ रहा था और बॉस को इसी तरफ ला रहा था, लेकिन अचानक से ही वो बच्चा जो है वो हवा में गायब हो गया। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि कैसा कैसे हो सकता है कि हानमू ग्रुप के अंदर से कोई पर्सन जो है वो बॉस को लेकर इस तरफ आ जाए। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो उनके सभी पावरफुल लोग जो है वो इस टाइम पर बेस के अंदर नहीं है। और अब इतना सोचकर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बॉस होता है वो चिल्लाते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी 20% एचपी बची होती है। और अब जो बॉस मोस्टा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर आने के बाद में तुम मेरी नज़रों से जो है वो छुप सकते हो? अगर तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे इस पूरी जगह को भी तबाह करना पड़ा तो मैं इस पूरी जगह को भी तबाह कर दूंगा। और उस बॉस मोस्टा के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो, जो बॉस है वो इस टाइम पर रेम पेज पे है। जो सुनकर वो वाइट बालों वाला लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई भी पैनिक जो है वो नहीं होगा, जल्दी से यहाँ पर फॉर्मेशन बनाओ, क्योंकि बॉस की जो है ट्रीट है वो इस टाइम पर स्टेबल जो है वो नहीं है और उसकी केवल 20% ही एचपी जो है वो बची हुई है। तो हमारे पास में ये काफ़ी अच्छा मौका है इसे कम टाइम में हराने का। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम भी उस बच्चे के साथ में मिले हुए हो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा जब तक कि वो सामने नहीं आता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम ये हाव को देखते हैं जो कि ऊपर खड़ा होकर इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में ये चीज़ काफ़ी सेटिस्फाई है। उम्मीद करता हूँ कि उस लड़की को मेरा गिफ्ट जो है वो पसंद आएगा। एम्पर ग्रुप जो है वो इस टाइम पर बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। उम्मीद है कि ये लोग इसे फिक्स तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इन्हें वापस से अपने डिफेंस को रिबिल्ड करना होगा। अगर देखा जाए तो वैसे तो जो बॉस है उसकी हेल्थ जो थी वो केवल 20% थी, लेकिन उसके बाद में भी इसने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ख़त्म जो है वो कर दिया है। और ऐसा लगता है कि शायद वो 140 लेवल वाली लड़की जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वो 140 लेवल वाली जो लड़की थी वो यहाँ पर मौजूद होती तो वो काफ़ी आसानी से आकर जो ये बॉस था इसे ख़त्म जो है वो कर सकती थी। लेकिन चूँकि वो यहाँ पर नहीं है तो चलो मेरे पास में ये काफ़ी अच्छा मौका है अपने नसीब को आजमाने का। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो ऊपर से जंप जो है वो लगा देता है और ऊपर से जंप लगाते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर बॉस की जो हेल्थ है वो 5% जो है वो रह जाएगी तो उस टाइम पर मैं इसके ऊपर अटैक जो है वो कर दूंगा। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम बॉस मोस्टर को देख पाते हैं जिसकी की हेल्थ 6% होती है और वो बॉस मोस्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अनोइंग बास्टर्ड यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस की जो हेल्थ है वो 6% ही रह गई है, हम लोग जीतने ही वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उस सफ़ेद बालों वाले लड़के को देखते हैं जो कि खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो हनम ग्रुप था वो इस बॉस का इस्तेमाल कर हम लोगों के बेस को ख़त्म जो है वो कहना चाहता था, लेकिन जरा देखो तो उन बेवकूफ़ों ने जो बॉस की एचपी है वो कितनी कम छोड़कर यहाँ पर इसे भेजा था। मैं मानता हूँ कि इस बॉस के कारण हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है, लेकिन इस नुकसान का जो कंपैरिजन है वो बॉस से मिलने वाली जो लूट है उसे बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैं ये प्यारा सा जो गिफ्ट है उसे एक्सेप्ट जरूर करूँगा। और अब उस सफ़ेद बालों वाले लड़के के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि चारों तरफ जो ब्लड होता है वो फैलने लगता है। जो देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये ब्लड जो है वो अचानक से कहाँ से आने लगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये ब्लड तो बहुत ही स्पीड के साथ में जो है वो फैल रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस ब्लड को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसके पास में खुद की कॉन्सिस्टेंस है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लड जो होता है वो चारों तरफ से जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसे घेरने लगता है। जो देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब है, कोई भी इसे टच है वो मत करना। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो उस ब्लड को देखने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की गंदी टेक्निक है, इसे मुझसे दूर रखो। और इतना बोलते के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो उस ब्लड के ऊपर अटैक जो है वो करने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लड के अंदर से अजीब से जीव जो होते हैं वो निकल कर आने लगते हैं जो कि उस बॉस को पकड़ लेते हैं। जो देखकर जो बॉस होता है वो चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए उन ब्लड से छूटने की कोशिश करने लगता है। और हम देखते हैं कि बॉस की एचपी जो होती है वो केवल 3% रह जाती है। जो देखकर बॉस मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि इंसानों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे खिलाफ इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करने की, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा।
जो देखते के साथ ही सफेद बालों वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, ऐसा लगता है कि कोई हमसे बॉस को चाहे वो छीनना चाहता है। जल्दी से कोई फाइनल स्ट्राइक करते हुए जो बॉस है उसे ख़त्म करो ताकि सारे रिवॉर्ड हमें मिल सके। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी साथ में मिलकर एक पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगते हैं। और पावरफुल अटैक को बनाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर हमें ऑल आउट जो है वो जाना होगा। बॉस की एचपी जो है वो 3% है। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर पावरफुल अटैक करके इसे ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो हमारा सारा सेक्रीफाइस पूरी तरह से बेकार चला जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वे अटैक करते हैं तो हम देखते हैं कि वो ब्लड जो होता है वो उनके अटैकों को रोक देता है। जो देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ब्लड तो हमारे जो अटैक है उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो बॉस मोस्टा होता है वो मारा जाता है। जो देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमेट, जो बॉस है वो मारा गया, हमारे सारे एफर्ट्स है वो पूरी तरह से बेकार चले गए। जो सुनते के साथ ही जो सफेद बालों वाला बंदा होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे बॉस को छीनने की? याद रखना मैं हर हाल में तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लड जो होता है वो अचानक से एक जाइंट हाथ में बदल जाता है और उन लोगों की तरफ इशारा करने लगता है। जो देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बॉस, ये हाथ जो है वो हमें वार्निंग दे रहा है कि हम इसके रास्ते में ना आए, नहीं तो ये हमें पूरी तरह से ख़त्म जो है वो कर देगा। जो सुनकर अब जोलिंग युवान होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, बॉस को किसने भी चुराया उसके बारे में भूल जाओ, मत भूलो कि हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो करना है, नहीं तो हम लोग बहुत बड़े लॉस से गुजरेंगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर जो हानमो ग्रुप था उसके ऊपर अटैक कर उसे ख़त्म करना चाहती थी। ये सब कुछ है वो जो लोगों के कारण हुआ है, क्योंकि वो बिना बताए यहाँ पर अपनी पोजीशन को छोड़कर चली गई। मैं इस चीज़ को याद रखूँगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा था। और अब सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि 30 सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और चूंकि तुमने शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल जो है वो 30 सेकंड के लिए किया है तो इसीलिए 30 मिलियन मनी जो है वो डिडक्ट जो है वो हो चुकी है। और जो सोल ब्रेक डाउन का कूल डाउन है वो 60 सेकंड का है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सोल ब्रेक डाउन का जो डी बफ है वो केवल 60 सेकंड का ही जो है वो ब्रेक है। ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर मैंने फ्लेम एम्पर अकाउंट का जो लेवल था उसे इंक्रीज किया था तो उससे मेरे जो बेस एट्रीब्यूट है वो भी इंक्रीज हो गए हैं, जिसका डफ भी अब कम हो चुका है। लेकिन जो ये डी बफ है इसका जो पेन है वो बिल्कुल भी कम जो है वो नहीं हुआ है। ये तो शुक्र है कि इस टाइम पर जो हानमो ग्रुप है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल जो है वो मची हुई है, इसीलिए यहाँ पर मेरा पीछा करने के लिए कोई भी जो है वो नहीं आने वाला। तो चलो अब यहाँ पर जो बॉस की लूट है उसे देख लेते हैं। और ये हाँ कि इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपने जो बॉस मॉन्स्टर है उसे मार दिया, जिस कारण आपको 10 मिलियन गोल्ड कॉइन जो है वो मिले और उसी के साथ में 1 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट भी जो है वो मिले हैं। और इससे अलग कई सारे रिवॉर्ड भी जो होते हैं वो मिले होते हैं। जो देखकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, में यहाँ पर आधे दिन तक जो बॉस था उसे फाइट करता रहा और शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल करने के कारण 30 मिलियन मनी भी ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल मुझे 10 ही मिलियन मनी जो है वो मिली है। लेकिन चलो, बॉस का इस्तेमाल करते हुए मैंने हानमो ग्रुप से तो अपना बदला ले ही लिया, क्योंकि ये मुझे पिछले काफ़ी लंबे टाइम से परेशान जो है वो कर रहा था, तो मैं तो इससे ही थोड़ा बहुत सेटिस्फाई जो है वो खुद को कर लूँगा। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, तुमने यहाँ पर एक एपिक लेवल का स्पेशल इवेंट जो है उसे कंप्लीट करते हुए न्यू अचीवमेंट को प्राप्त जो है वो किया है, जो कि है वन अगेंस्ट द वर्ल्ड। और इससे अलग चूंकि तुमने एपिक लेवल का स्पेशल इवेंट जो है वो कंप्लीट किया है तो इसीलिए तुम्हें 80 मिलियन गोल्ड जो है वो मिले हैं, 8 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिले हैं और इससे अलग 5 100 लेवल के ट्रेजर चेस्ट जो है वो भी मिले हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर जो असली रिवॉर्ड है वो बॉस को मारने के बाद में नहीं मिला, बल्कि जो एपिक लेवल का स्पेशल इवेंट था उसे कंप्लीट करने के बाद में मिला है। अब समझ में आ रहा है कि पहले मैं वहाँ पर जितने भी जो मॉन्स्टर थे उन सभी को जो मार रहा था, उन्हें मारने के बाद में मुझे कोई भी मनी या फिर एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो क्यों नहीं मिल रहा था। असल में वो सभी एक्सपीरियंस पॉइंट जो थे वो मुझे बॉस को मिलने मारने के बाद में ही मिलने वाले थे। लगता है कि यहाँ पर स्पेशल इवेंट मैकेनिज्म काम कर रहा था। लेकिन चूंकि हानमो ग्रुप के मुताबिक यहाँ पर मुझे जो भी लूट प्राप्त जो है वो होती है उसकी आधी लूट जो है वो मुझे हानमो ग्रुप को जो है वो लौटानी होगी। तो चलो, जिस टाइम पर ये डिबफ जो है वो मेरी बॉडी के ऊपर से हट जाएगा तो उसके बाद में मैं बेस के अंदर वापस लौट कर वहाँ पर थोड़ा आराम करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू हानमो ग्रुप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। जिस टाइम पर बॉस को मैंने अपनी तरफ आता हुआ देखा मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मैं तो डर के मारे अपनी पैंट के अंदर ही पेशाब करने वाला था। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर बेफालतू के जो टाइम है वो बर्बाद करना बंद करो, हम लोगों को जल्दी से यहाँ पर जो ये सभी बग की डेड बॉडी है इन्हें यहाँ से क्लीन करना होगा।
और वो इतना बोलते के साथ ही जो लेज़ होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो जो इंसेक्ट वेव है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और शायद बॉस भी मारा जा चुका है, लेकिन आखिर बॉस को किसने मारा होगा। मुझे लगता है कि ये हाउ जो है वो इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो बॉस को मार सकता है। अगर ऐसा होता तो वो बॉस को लेकर हानमो ग्रुप के बेस की तरफ नहीं जाता। लेकिन अगर ये हाउ की सच में बात की जाए तो वो मेरी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अजीब अजीब लोगों से मिला हूँ जो कि पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन मैं कभी भी ये हाउ जैसी पर्सन से नहीं मिला। और अब लेस के इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या सभी लोग जो है वो पूरी तरह से ठीक है। और अब ये हाउ को देखते के साथ ही तीनों लड़कियां जो होती है वो भागते हुए ये हाउ के पास में आ जाती है और जो यूनफी होती है वो बोलती है कि ब्रदर फाइनली आप वापस आ गए। तभी जो कि आवली होती है वो भी बोलती है कि शुक्र है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। तभी जो रुआंटियान होती है वो भी बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता जो है वो हो रही थी, लेकिन अब फाइनली तुम्हें ठीक देखकर मुझे सुकून मिला। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, क्या अब तुम मुझे छोड़ सकते हो कि तुम लोग मुझे कब तक इस तरह के से पकड़ कर जो है वो रखने वाले हो। जो सुनते के साथ ही लुओ फैंग जो होता है वो भी ये हाव के पास में आ जाता है और ये हाव के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बॉस आपका स्वागत है। जो सुनते के साथ ही ये हाव भी उसे ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते ही जो लेज़ होता है वो ये हाव के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ये हाव तुमने पूरे के पूरे बेस को बचा लिया, तुम्हारा एक और एहसान जो है वो मेरे ऊपर हो चुका है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो भी लेज़ से बोलता है कि ग्रैंड मास्टर लेज़ यहाँ पर सभी लोग जो है वो अपनी पूरी दिलो जान से मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर रहे थे। आपको यहाँ पर बेफालतू के मेरा इस चीज़ का एहसान मानने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन चूंकि मैंने अब जो बॉस है उसे ख़त्म जो है वो कर दिया है, तो बॉस को ख़त्म करने के बाद में मुझे स्पेशल इवेंट कंप्लीट करने का जो स्पेशल रिवॉर्ड है वो मिला है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता था कि मुझे यहाँ पर जो हानमो ग्रुप है उसके रूल के मुताबिक आधी लूट जो है वो किसे देनी होगी। और ये हाल के इतना बोलते के साथ ही जो लो वो फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि बॉस से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, जो बॉस है वो बिल्कुल सही टाइम जानते हैं कि किस टाइम पर हम्बल होकर बात जो है वो करनी है। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए ये हाउ से हंसते हुए बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सारी चीज़ें जो है वो अपने पास में जो है वो रख सकते हो। यहाँ पर तुमने हमारी जान बचाई है तो उसके लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हो, और ऐसे डायरेक्टर होने के नाते मैं इस चीज़ की परमिशन देता हूँ। जो सुनकर ये हाउ बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो। जो सुनते के साथ ही वो डायरेक्टर जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ब्रदर ये आओ मैं आपसे एक चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड जो है वो बनना चाहोगे। आप जो भी प्राइस मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर ये आओ बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी वैंग होता है वो उन लोगों को वीडियो कॉल कर देता है और वीडियो कॉल करते हुए उन लोगों से बोलता है कि हो चुकी लाइन जो है वो रिकवर हो चुकी है। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने सक्सेसफुली जो इंसेक्ट वेव थी उसे ख़त्म कर दिया। और जी बैंक की इस बात को सुनने के बाद में जो लेस होता है वो जी बैंक से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा है, लेकिन उसके बाद में भी हमने सक्सेसफुली इस चीज़ को कर दिया। और इतना बोलकर जो लेस होता है वो ये हाउ की तरफ देखते हुए बोलता है कि और इसके लिए हमें ये हाउ का शुक्रिया था जो है वो कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर सभी लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया है, अगर यहाँ पर सभी लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं भी ऐसा नहीं कर पाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो हंसते हुए ये हाउ जो होता है उसे बोलता है कि फाइनली ये हाउ तुमने कर दिखाया, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन था कि तुम इस चीज़ को कर दोगे। जो सुनते जी वैंग जो होता है वो बोलता है कि अभी सेलिब्रेट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो लेस की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, इस टाइम पर जो इंसेक्ट वेव है वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी इंसेक्ट वेव से भी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। इस टाइम पर हम लोग जो है वो यहाँ पर जो एंट्रेंस है उस पर तो पहुँच चुके हैं, लेकिन हम लोग अपने साथ में जो वेपन लेकर आए थे उन वेपन की मदद से हम लोग जो है वो यहाँ पर जो मेन एंट्रेंस है होली टेम्पल का उसे नहीं तोड़ सकते जो, और बिना इसे तोड़े हम लोग अंदर भी नहीं जा सकते। और इस टाइम पर हमारे पास में बस लास्ट कैनल बॉल जो है वो बच गई है, और इससे भी हम केवल ज़्यादा से ज़्यादा 29 बार ही इस की वॉल के ऊपर फायर जो है वो कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि जैसे ही हम यहाँ पर जो एंट्रेंस वॉल है उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो अटैक को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर अपने आप को वापस से रिस्टोर जो है वो कर लेता है, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि होली टेम्पल के अंदर लाइफ और खुद का बहुत पावरफुल सेल्फ डिफेंस और सेल्फ हीलिंग भी मौजूद हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो भी वो एंट्रेंस जो होता है उसे देखने लगता है, और उस एंट्रेंस को देखते हुए बोलता है कि ये पहली बार है जिस टाइम पर हम होली टेम्पल का जो एंट्रेंस है उसे इतना करीब से जो है वो देख पा रहे हैं, जिस कारण हम लोग इसके डिफेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो इसे देखने लगता है और इसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, जो होली टेम्पल है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, यहाँ पर डिफेंस और सेल्फ हीलिंग एबिलिटी अपने आप ही मौजूद है। देखा जाए तो ये उस बैरियर से भी ज़्यादा ट्रबल मेकर है जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था।
और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने पॉइजन को शूट करते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ इंसानों, मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि तुम्हारे ये छोटे मोटे वेपन जो है वो यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। अगर तुम टेम्पल को ब्रेक करना चाहते हो तो तुम्हें पावरफुल और बड़ा वेपन लेकर आना होगा। तो इसीलिए बेफालतू के यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो बर्बाद करना बंद करो। तुम्हारे अटैक और जो तुम सभी लोग हो पूरी तरह से यूजलेस हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग अपने चारों तरफ एक डिफेंस वॉल बनाकर जो वो पॉइजन अटैक होता है उसे रोक लेते हैं। और जो जी वैंग होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपना बेस्ट देते हुए जितना हो सकता है उतना यहाँ पर मॉन्स्टरों को मारने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉस है उन्हें यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए तुम्हारा ये मिशन होने वाला है कि तुम्हें एक पावरफुल जल्दी से वेपन जो है वो यहाँ पर डेवलप जो है वो करना होगा, जिसकी मदद से जो होली टेम्पल की वॉल है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो किया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो उसे बोलता है कि हमारे पास में जो सबसे पावरफुल वेपन थे उन्हें हमने ऑलरेडी फ्रंट लाइन पर जो है वो भेज दिया है। और अगर इस टाइम पर हम लोग जो है वो नया पावरफुल वेपन जो है वो बनाने की कोशिश भी करें तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो पहले ही बैटल में ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो बोलता है कि मुझे प्रोसेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है वो क्या करने वाले हो, मुझे बस रिजल्ट से मतलब है। तुम लोगों को यहाँ पर टाइम से जो फायर पावर है उसे बनाकर मुझे डिलीवर जो है वो करना होगा, नहीं तो पूरे के पूरे बेस को यहाँ पर पनिश जो है वो किया जाएगा। और ग्रैंड मास्टर लेज, मुझे आपको ये चीज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद में क्या होगा, उसके बारे में सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। और अब जी वैंग की बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जी वैंग तो हमारे लिए चीज़ों को और ज़्यादा डिफिकल्ट कर रहा है। जब एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी अभी तो हम लोग इतनी बड़ी बैटल से निपटे और अब ये हमसे इतने कम टाइम में इतनी बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो अपने साथियों को रोकते हुए बोलता है कि अरे क्या तुम लोग जो है वो मरना चाहते हो जो कि तुम उससे कंप्लेन कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो सी वैंक है वो यहाँ पर अपने जो सबॉर्डिनेट है उन्हें लेकर इतना ज़्यादा सख्त होगा। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो लेस के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ग्रैंड मास्टर क्या आपके पास में कोई सॉल्यूशन है। जो सुनकर लेस उससे बोलता है कि मेरे पास में इस टाइम पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इस टाइम पर मैं बस एक ही चीज़ जो है वो कर सकता हूँ कि जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेस है उन सभी को इकट्ठा कर पावर से पावरफुल वेपन को बनाने की कोशिश कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लेस से बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम टाइम के रहते हुए इस चीज़ को कंप्लीट जो है वो कर पाओगे, शायद आप अपना टाइटल भी खो दो। जो सुनने के बाद में लेस जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर जिस प्रकार की सिचुएशन के अंदर हम लोग हैं मुझे यहाँ पर अपने टाइटल की कोई चिंता नहीं। अगर मैंने इस काम को नहीं किया तो यहाँ पर जो डंजन मिशन है वो फेल हो जाएगा और सभी लोगों ने यहाँ पर जितनी भी मेहनत की है, यहाँ पर कितने लोगों की मौत गई है हुई है, वो सभी की सभी पूरी तरीके से बेकार चली जाएगी। तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी गिव अप जो है वो नहीं कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि इसे उम्मीद की जा सकती थी ये बुरी से बुरी सिचुएशन में भी यहाँ पर हार जो है वो नहीं मानता। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में सॉल्यूशन नहीं है तो फिर इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लेज होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या तुम कर सकते हो। तभी लो फैंग जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम सभी लोगों ने सुना, जो बॉस है वो यहाँ पर मैदान में उतर चुके हैं, जिसका मतलब है कि वो कोई ना कोई सॉल्यूशन को निकाल लेके। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू वैन हाउ के ऊपर आ जाता है जो कि जी वैंग से बोलता है कि बॉस क्या आपको नहीं लगता कि आप इस टाइम पर जो लेस था उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो लेस है वो इतने कम टाइम में आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे पूरा कर पाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास में रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। और वैन हाउ की इस बात को सुनने के बाद में जी वैंग जो होता है वो वैन हाउ से बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। लेज की एबिलिटी के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि जो लेज है वो मेरी रिक्वेस्ट को पूरा जो है वो नहीं कर पाएगा। जो सुनकर वैन हाउ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बॉस मैं समझ गया, आप इस तरीके से दिखा रहे थे जैसे कि आप लेज को कह रहे हो, लेकिन असल में आप यहाँ पर ये हाउ से बात कर रहे थे। आप यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर जो ये हाउ है उसकी ट्रू स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ। जो सुनकर अब जी वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये हाउ के ऊपर प्रेशर करूंगा तो वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए हार जो है वो मान लेगा। लेकिन अगर मैं टीम के ऊपर प्रेशर करते हुए यहाँ पर जो बेनिफिट है वो दिखाऊंगा तो ही यहाँ पर उसकी असली पावर जो है वो निकल कर सामने आएगी। जिस टाइम पर मैंने ये हाउ से हाथ मिलाया था उस टाइम पर मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो ये हाउ की स्ट्रेंथ थी उसे पता करने की कोशिश की थी। लेकिन जब मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो एक अननोन पावर ने मुझे पूरी तरह से ब्लॉक जो है वो कर दिया और उस टाइम पर मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं पूरे यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ही छोटी सी जगह पर खड़ा हूँ। और उसी टाइम पर मुझे ये चीज़ जो है वो एहसास हुई कि ये बच्चा जो है वो कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट जो है वो छुपा रहा है, जिसके बारे में मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि क्या बात है, हमारे ऑलमाइटी बॉस जो है वो भी ये हाउ से थोड़ा सा घबरा रहे हैं।
ओह! अब इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि ये हाँ, कि पिछली बार बेइज़्ज़ती ना करना मेरा बिल्कुल सही फ़ैसला था, क्योंकि चाहे हम लोग कितनी भी प्लॉटिंग जो है वो क्यों ना कर लें, उसके बाद में भी चीज़ें जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि हम लोग जो है वो एक ही रास्ते पे हैं। और अब इतना बोलकर वैन हाउ जो होता है वो वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की जो होती है उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन आगे ये एम्परर ग्रुप की जो स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो यहाँ पर बैठकर जो ये शो है उसे एंजॉय जो है वो क्यों कर रही है। और इतना बोलकर वैन हाउ जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा लेवल जो है वो 140 है, तो फिर आके तुम हमारे साथ में हाथ मिलाकर यहाँ पर जो मेन एंट्रेंस है उसे तोड़ने में हमारी मदद क्यों नहीं करती। और अब वैन हाउ की इस बात को सुनकर जो जूल वो होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि एक मिनट, तुम तो यहाँ पर जो हानमू ग्रुप है उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट टीम जो है वो मानी जाती हो, तो क्या तुम लोग इस चीज़ को भी नहीं कर सकते हो। मुझे लगा था कि यहाँ पर आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा, लेकिन सच में तुम लोगों को देखने के बाद में तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हुई हूँ। जो सुनकर वैन हाउ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम स्ट्रांग हो तो क्या तुम इस तरीके से एरोगेंट बनोगी, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हम छः के साथ में अकेली फाइट जो है वो कर क्यों नहीं देख लेती हो। जो सुनते के साथ ही जो सफेद बालों वाला लड़का जो होता है वो वैन हाउ को शांत करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर वैन हाउ प्लीज़ यहाँ पर इसे बेफालतू की गुस्सा जो है वो मत दिलाओ, इस लड़की का जो लेवल है वो हम लोगों के लेवल के मुकाबले बहुत ज़्यादा ऊपर है, और मत भूलो कि हमें यहाँ पर जो डंजन है उसे भी क्लियर करना है। जो सुनते के साथ ही जी बैंक जो होता है वो भी वैन हाउस से बोलता है कि यहाँ पर कोई दूसरी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट मत करो, यहाँ पर हमारा सबसे मेन मिशन जो है वो हर हाल में जो ये टेंशन है इसे क्लियर करना है। जो सुनते के साथ ही वैन हाउस जो होता है वो भी जी बैंक से बोलता है कि मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इसे इस तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ नहीं रहने दे सकते, क्योंकि कोई नहीं पता कि कभी ये हमारे ऊपर पीछे से अटैक कर दे। और अब वैन हाउ की इस बात को सुनकर जी बैंक जो होता है वो बोलता है कि ये इस तरीके से ओपनली यहाँ पर आ गई, जिसका मतलब है कि ये हम लोगों से बिल्कुल भी जो है वो नहीं डर रही, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में इसने अपना हमारे ऊपर अटैक जो है वो नहीं किया, जो कि इस चीज़ को दर्शाता है कि इसके पास में भी इतनी पावर नहीं है कि ये खुद से जो ये होली टेम्पल है इसके एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय कर सके। और अब इतना बोलकर जी बैंक जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर एक चीज़ तो पूरी तरह से क्लियर है कि जैसे ही हम लोग चाहे वो होली टेम्पल के एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय करेगी तो उसके बाद में हमें इससे भी फाइट जो है वो करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा फाइट करने के लिए मैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि जो ये हाउ है वो यहाँ पर प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करेगा। और जी बैंक के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है, जो देखकर वैन हाउ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, वापस से अर्थक्वेक आने लगा क्या, वापस से जो इंसेक्ट वेव है उसने बड़ी संख्या में अटैक कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो सफ़ेद बालों वाला बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो इंसेक्ट स्पीसीज है उन्होंने यहाँ पर अपनी सभी ड्रॉप जो थी उसे फाइट के दौरान जो है वो भेज दिया था, जिस टाइम पर इंसेक्ट वेव जो है वो आई थी, तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में वापस से रिकवर जो है वो कर लेके। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जी बैंक जो होता है उसे बताता है कि बॉस उस डायरेक्शन से अननोन ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे हमारी तरफ ही जो है वो फुल स्पीड में आ रहे हैं। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही हम उस दिशा में देखते हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा धूल जो है वो उड़ रही होती है, जो देखकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या अननोन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मुझे ये मत कहना कि सच में जो इंसेक्ट मॉन्स्टर है उन्होंने अटैक कर दिया है। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो बोलता है कि अगर इस डायरेक्शन की बात की जाए तो ये डायरेक्शन तो हमारे बेस की तरफ चाहती है। जो सुनकर वैन हाउ हैरान होते हुए बोलता है कि क्या बेस की तरफ, क्या इसका मतलब वो ये हाउ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो उस धूल के आगे उड़ते हुए आ रहा होता है और उस तरफ आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, आप लोगों को काफ़ी लंबी देर तक इंतज़ार जो है वो करना पड़ा, लेकिन मैं आप लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आ चुका हूँ। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे रोबोट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो माइनिंग करने वाले रोबोट है, आखिर ये हाउ जो है वो यहाँ पर क्या सोच रहा है जो कि इतने सारे माइनिंग वाले रोबोट जो है वो लेकर आ गया। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है, मैं यहाँ पर जो बेस है उसकी सारी फायर पावर जो है वो यहाँ पर दिखाने के लिए जो है वो आ चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये हाउ जो है वो यहाँ पर पागल हो चुका है, क्या वो यहाँ पर जो इनसेक्ट नेट है उसके बिल्कुल सामने ही मैन बेस को जो है वो बनाने वाला है, आखिर ये ऐसा करने के बारे में कैसे सोच सकता है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उनसे बोलता है कि अगर हम रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए ही यहाँ पर टाइम को बर्बाद जो है वो करते रहेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बेकार हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर एक नई माइनिंग मशीन जो है वो रिबिल्ड करनी होगी, वो भी बिल्कुल अपने बेस के सामने। जो सुनकर वैन हाउ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि ये हाउ से उम्मीद की जा सकती थी, तुम हमेशा ही अपने आइडिया से मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज जो है वो कर देते हो, मेरा फुल सपोर्ट जो है वो ये हाउ तुम्हारी तरफ है। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि ये इसका खुद का अपनाया गया प्लान है, जिसमें कि ये बस टाइम और रिसोर्सेसों को बर्बाद जो है वो करने वाला है, यहाँ पर इससे कुछ भी हमें नहीं मिलने वाला, इससे तो हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये यहाँ पर इतने सारे मैकेनिकल रोबोट जो है वो लेकर आया है, पक्का ये मैकेनिकल रोबोट जो है वो इसे नहीं बनाए होंगे, जिससे देखकर लगता है कि इसे मशीनरी से काफ़ी ज़्यादा ही प्यार है, इसीलिए इसे एक अच्छा दोस्त तो बनाना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो पर्सन इस प्रकार की चीज़ें जो है वो कर रहा हो वो केवल मशीनरी में ही अच्छा जो है वो नहीं होता, बल्कि उसका जो दिमाग होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो ये हाउ की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में इसका प्लान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा है। क्या इसने सच में गिव अप जो है वो कर दिया है या फिर ये इस चीज़ को लेकर श्योर है कि हम लोग जीत सकते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो लेस की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम लोग तो उससे भी ज़्यादा जल्दी जो है वो यहाँ पर आ गए हो, लेकिन मैंने तुम लोगों से यहाँ पर जो फायर वेपन है उनकी मांग जो है वो की थी, तो इसीलिए इंजीनियरिंग चीफ में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप इस बच्चे को इस प्रकार की बेवकूफ़ भरी हरकत करने के लिए कैसे अलाउ कर सकते हो। और जी वैंग की इस बात को सुनकर जो ये हाओ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मेरा प्लान जो है वो फेल नहीं होने वाला। तभी जो लेस होता है वो भी बोलता है कि मुझे इसके जजमेंट के ऊपर पूरा यकीन है, इसीलिए मैं यहाँ पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेने के लिए तैयार हूँ अगर ये हाओ का प्लान फेल होता है तो। जो सुनकर वैन हाओ जो होता है वो ये हाओ से बोलता है कि ये हाओ तुम्हारा जो प्लान है उसके बारे में तुम डिटेल से जो है वो क्यों नहीं बताते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाओ जो होता है वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो मैन बेस है उसे बनाने के बारे में केवल इसीलिए सोचा है क्योंकि जहाँ पर हमारा पुराना बेस है वहाँ पर हाई लेवल के जो मैजिक क्रिस्टल है वो नहीं बचे हैं। इसीलिए मैंने जो फ्रंट लाइन है उसे चूज़ जो है वो किया क्योंकि आज से पहले यहाँ पर किसी ने भी जो मैजिक क्रिस्टल है उन्हें नहीं निकाला, जिसका मतलब है कि हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में हाई लेवल के मैजिक क्रिस्टल जो है वो मिल सकते हैं। और चूंकि तुम लोगों ने पहले से ही यहाँ पर जो मॉन्स्टर मौजूद थे उन्हें क्लियर जो है वो कर दिया है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर माइनिंग रोबोट का इस्तेमाल करके जल्दी हाई स्पीड में जो रिसोर्सेस है उन्हें कलेक्ट जो है वो किया जा सकता है। इसीलिए मैं बड़ी मात्रा में और हाई लेवल के जो रोबोट है उन्हें लेकर आया हूँ। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये जो होता है उसे बोलता है कि ये बस तुम्हारी खुद की सोच है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर हाई लेवल के जो मैजिक क्रिस्टल है वो हो सकते हैं। आखिर तुम इस तरीके से बेवकूफ़ भरा प्लान बनाकर सभी की जो लाइफ है उसे रिस्क में जो है वो कैसे डाल सकते हो। जो सुनकर ये जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो थोड़ी रिस्की है। और अगर बात की जाए यहाँ पर माइनिंग की तो माइनिंग के जो पैटर्न होते हैं उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। और अब ये हो कि इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो ये उसे कांटेक्ट करते हुए बताती है कि मास्टर आप बिल्कुल सही थे, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में 100 लेवल के जो हाई लेवल के मैजिक क्रिस्टल है वो मौजूद है। और अब नाना की इस बात को सुनते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। जो सुनकर लो फैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, फैक्ट की बात यह है कि तुमने खुद को ही एम्बेरस कराया है, आखिर तुम बॉस के डिसीजन के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है अब टाइम को बिल्कुल भी डिले जो है वो नहीं करते, सभी लोग मेरी कमांड को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जितनी बड़ी मात्रा में हो सके मैं उतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मैजिक क्रिस्टल जो है वो कलेक्ट करनी होगी, वो भी कम से कम टाइम में। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो भी बोलता है कि हमें जो रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टेशन है उसका भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो जल्दी से स्टार्ट जो है वो करना होगा, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो यहाँ पर जल्दी से जो फायर आउटपुट यूनिट है उसके ऊपर ध्यान देंगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो ओके बोल देते हैं। जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो जी बैंक की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि कैप्टन जी बैंक आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे जो टास्क दिया था उसे मैं टाइम के रहते हुए ही कंप्लीट जो है वो करूँगा। जो सुनकर जी बैंक जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने सारी प्लानिंग जो है वो अच्छे से कर रखी है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वहाँ पर जो वो वॉल होती है उसकी तरफ जाने लगता है, जो देखकर वैन हाउ जो होता है वो चिल्लाते हुए ये हाउ से बोलता है कि ये हाउ तुम कहाँ पर जा रहे हो, उस तरफ मत जाओ क्योंकि अगर तुम यहाँ पर जो एरिया है उसके यहाँ पर जो टेम्पल डिफेंस रेंज है उसके अंदर चले गए तो वे तुम्हारे ऊपर एसिड को शूट करने लगेगी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर वैन हाउ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसे पास से देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं इसके अंदर जो है वो नहीं जाने वाला हूँ। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो मॉन्स्टर होते हैं वो ये हाउ के ऊपर जो एसिड होता है वो शूट करने लगते हैं। लेकिन जो ये हाउ होता है वो अपनी फायर की मदद से जो वो सारा एसिड होता है उसे बर्बाद कर देता है, और जो वे मॉन्स्टर होते हैं उनसे बोलता है कि अरे तुम लोगों को ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस जो तुम्हारा पैलेस है उसे देखने आया हूँ। और अब इतना बोल कर ये हाउ जो होता है वो उस वॉल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैं सोच ही रहा था, इसके अंदर जो डिफेंस और सेल्फ हीलिंग की एबिलिटी है ये कोई वॉल जो है वो नहीं है, असल में ये एक क्रिएचर है। मैं इस चीज़ को लेकर तो पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि आखिर ये कौन सा क्रिएचर जो है वो हो सकता है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसकी मैन बॉडी जो है वो नहीं है बल्कि इसकी जो मैन बॉडी है वो ज़मीन के अंदर है। और अब इतना सोचकर ये जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उसे निकालते हुए उसे बोलता है कि लिटिल रोबोट क्या तुम्हारे पास में ऐसी रेसिपी है जिससे कि अंडरग्राउंड के नीचे जो मौजूद है उसके बारे में पता लगाया जा सके। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आपको बताता है कि हाँ जो लेस है उसने पिछली बार आपको ड्रिल टाइप एक इक्विपमेंट जो है वो दिया था, जिसके मदद से जो अंडरग्राउंड वेन्स होती है उसके बारे में पता जो है वो लगाया जा सकता है। अगर हम उसके अंदर थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करें और जो उसके फंक्शन है उन्हें भी ऐड करें तो हम अंदर का जो एरिया है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। और अब लिटिल रोबोट की इस बात को सुनकर ये जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो जल्दी से जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसकी शुरू करो। जो सुनकर लिटिल रोबोट जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं समझ गया, मैं अभी के अभी इस काम को शुरू कर देता हूँ। इससे अलग मैं आपको एक और चीज़ है वो बताना चाहता हूँ, जब से हम लोग जो है वो इस डंजन के अंदर आए हैं तब से ही मैं यहाँ पर इस पूरे डंजन को स्कैन जो है वो कर रहा था और अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहा था।
और उसके बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अगर आप इस डंजन के अंदर अपना जो पैलेस है उसे बनाना चाहते हैं तो ये डंजन जो है वो 5 स्टार की रेटिंग का है। और अब 5 स्टार रेटिंग का नाम सुनते के साथ ही तो ये हाव जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतना खतरनाक डंजन जिसके अंदर के इतने सारे मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है उसकी रेटिंग जो है वो 5 स्टार होगी। लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो जानना चाहता हूँ, पिछली बार हम जिस डंजन के अंदर गए थे जिसका नाम कि लाइफ जंगल था, वहाँ पर भी सब कुछ मौजूद था, लेकिन उसके बाद भी तुमने केवल उसे 3.5 स्टार की रेटिंग जो है वो दी थी। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? जो सुनते के साथ लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आपको बताता है कि इसके टोटल 3 रीज़न है। अगर यहाँ पर पहले रीज़न की बात की जाए तो ये डंजन जो है वो इसका बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो पूरी तरह से फ्लैट है, जो कि यहाँ पर पैलेस बनाने के लिए बिल्कुल अच्छा है। और अगर दूसरे रीज़न की बात की जाए तो इस डंजन की जो क्लैमिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में जो नेचुरल डिजास्टर है वो देखने के लिए मिलेंगे। और अगर यहाँ पर जो तीसरा रीज़न है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में हाई लेवल के मैजिक क्रिस्टल जो है वो मौजूद है, जो कि जिस टाइम पर आप अपना पैलेस जो है वो बनाओगे तो उसके बनाने में भी काम जो है वो आएंगे। लेकिन इस डंजन के अंदर फ़ायदे होने के साथ में इस डंजन के अंदर कुछ कमियां भी है। अगर इसकी पहली जो कमी है उसके बारे में बात की जाए तो इस डंजन के अंदर जो इंसेक्ट मौजूद है उनकी इंसेक्ट की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। इससे अलग काफ़ी सारे इंसेक्ट ऐसे भी है जिनका कि जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर जो दूसरा रीज़न है उसकी बात की जाए तो जो ये डंजन है इसके अंदर टोटल यहाँ पर 2 ग्रुप है, जो कि ये एक दूसरे के साथ में फाइट जो है वो करते रहते हैं और वही डंजन को कंट्रोल जो है वो कर रहे हैं। और मास्टर के लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल होगी कि वे इन दोनों ग्रुप के ऊपर कंट्रोल कर पाए। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि छोड़ो ये दोनों प्रॉब्लम है जो है वो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ये डंजन जो है वो यहाँ पर पैलेस बनाने के लिए 5 स्टार पर है, तो इसीलिए फ्यूचर में हो सकता है कि हम अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए इस जगह पर ज़रूर आए। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो वहाँ पर एक मशीन जो होती है उसे क्रिएट कर देता है, जो देखने के बाद में वैन हाउ जो होता है वो ये हाउ से पूछता है कि ये हाउ तुमने यहाँ पर एक और मशीन जो है वो क्रिएट क्यों कर दी और आखिर इस मशीन का काम क्या है। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो भी ये हाउ से पूछता है कि क्या इसका इस्तेमाल जो है वो तुम यहाँ पर जो वेन्स है उसे डिडक्ट करने के लिए करने वाले हो, या फिर जो अंडरग्राउंड है उसके अंदर क्या चल रहा है टेम्पल के उसे जानने के लिए करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो लेस से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जो ये टेम्पल है ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। हम लोग नहीं जानते हैं कि टेम्पल के अंदर की सिचुएशन जो है वो क्या होने वाली है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को पहले से ही इसके लिए तैयार जो है वो रहना चाहिए। और अब ये हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो हंसते हुए ये हाउ जो होता है उसे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी दूर तक की जो है वो सोच कर चलते होगे। मेरी नज़रों में तो सच बताओ तो तुम काफ़ी ज़्यादा ही रास्कल पर्सन थे। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ क्या सच में आपने मुझे ऐसा पर्सन समझा था। और अब ये हो कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।